सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक हाइड्रोलिक क्लिपिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कैसे टेम्बल को प्रेस किया जाता है। इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आपने वायर को काट देना है टेम्बल के हिसाब से, यानी टेम्बल आपका जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आपने वायर से इंसुलेशन हटा देनी है। अगर एक क्लिपिंग टूल की बात की जाए तो डिफरेंट लोड्स होते हैं हमारे साथ। छोटे फाइनेंस बोर्ड में वायरिंग छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। इस तरह अगर ये इंडस्ट्रियल बेस पर हो यानी हाई लोडेड हो तो उसके लिए आप एक हाइड्रोलिक क्लिपिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो छोटे टिम्बल हो तो आप उसके लिए एक सादा सा क्लिपिंग टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप हाइड्रोलिक क्लिपिंग टूल का इस्तेमाल सीखेंगे कि कैसे आपने इससे एक टिम्बल को प्रेस करना है। आप जब वायर से इंसुलेशन हटा देंगे तो उसको आपने देखना है कि भाई कंडक्टर अगर उसके आगे पीछे हो तो आपने उसको अच्छी तरह से काट देना है ताकि थिम्बल कम्प्लीटली अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको एक MCC ब्रेकर में लगाएंगे और इससे लोड जाएगा फिर हमारे आगे जाके कंडक्टर को। इस तरह सबसे पहले आपने क्या करना है कि वायर का साइज़ मालूम करना है कि भाई हमारा वायर कितना लंबा होना चाहिए, यानी इस MCCB ब्रेकर और कंडक्टर के बीच कितना फासला है। तो इसी फासले के हिसाब से आप वायर को काट दीजिए और उसके बाद आपने इसी तरह से वायर से इंसुलेशन हटा देनी है ताकि आप उसमें टिम्बल प्रेस कर सकें। तो जितना भी अगर ऊपर नीच हो वायर में कंडक्टर में तो आपने उसे काट देना है और सीधा रखना है। उसके बाद आप इसमें टिम्बल को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो रहा है। अब उसके बाद ये हमारे साथ ये 3 वायर तो कंप्लीट हो गए, इस MCC ब्रेकर्स में कनेक्ट होंगे, इसी तरह ये कंडक्टर में जाएंगे, कंडक्टर आगे जाके मोटर को कंट्रोल करेगा। तो ये तो था हमारा मेन ब्रेकर। उसके बाद आपने अपना क्लिपिंग टूल निकालना है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको एक हाइड्रोलिक क्लिपिंग टूल नज़र आ रहा है। इसमें हमने डाई डाले हुए हैं अपने हिसाब से। तो ये डाई भी हमारे साथ जो होते हैं डिफरेंट साइजेस के होते हैं, थिम्बल के हिसाब से होते हैं। जैसे कि वायर के लिए आप थिम्बल सेलेक्ट करते हो, इसी तरह उस थिम्बल के लिए आप यहाँ पर डाई को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने 70 mm का उठाया है तो 70 mm के लिए जो डाई बनते हैं उसको उठा दिया है। ये वायर जो हमारे साथ है वो 70 mm का है। इस तरह हम इसमें जो हमने डाले हैं थिम्बल उस पर लिखा है 50 mm, लेकिन वो असल में 70 mm है थोड़ा सा। दूसरी बात है कि जो वायर आपको नज़र आ रहा है ये भी जो साइज़ है वो पूरा 70 mm है ही नहीं। आजकल वायर्स के साइज़ जो होते हैं इस तरह से मिल जाते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो फुल गेज में नहीं आते। खैर, आप इस वीडियो में सिर्फ यही सीखेंगे कि भाई यहाँ पर आपने क्लिपिंग टूल का कैसे इस्तेमाल करना है। तो हैंडल को आप दबाएंगे, इसी तरह आपको ये जो स्क्रू नज़र आ रहा है ये ऑयल स्क्रू है। तो इसको अगर आप आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो क्लिपिंग टूल है इसका हैंडल दबाने से इसका जो पिस्टन है वो आगे आएगा। इस तरह अगर आप इसको रिटर्न करेंगे तो उसके साथ ये रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर हमने इसमें थिम्बल लगा दिया है। अब आपने हैंडल को दबा देना है, अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है और जब आपका थिम्बल कम्प्लीटली प्रेस हो जाए तो आपने फिर इस रिटर्न ऑयल स्क्रू के ज़रिए दोबारा से इसको लूज़ कर देना है, जैसे कि यहाँ इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। तो ये थिम्बल अच्छी तरह से प्रेस हो चुका है, लेकिन हम दोबारा से भी इसको प्रेस करेंगे। और अगर ये अच्छी तरह से प्रेस नहीं होता है यानी इस डाई को हम चेंज करेंगे, उसका साइज़ हम कम कर देंगे। तो अभी देखते हैं, अगर इससे नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम डाई को चेंज कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन हो जाएगी कि भाई काम कैसे किया जाता है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल वीडियो अगर आपको मिल जाए तो आगे जाके बहुत आपको आसानी होगी। दूसरी बात यह कि इसमें हम वो बातें बताने वाले हैं, आगे जाके वो चीज़ें दिखाने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी हो और आपको को आगे जाके काम करने में आसानी हो। ये एक तो प्रेस हो गया, आप दूसरे को करते हैं। इसी तरह आपने इसमें थिम्बल को रखना है और उसके बाद हैंडल की मदद से आप देख रहे हैं कि जैसे ही हैंडल दबाया जा रहा है ये पिस्टन बाहर आ रहा है।
आपने अंदाजे के साथ इसको टाइट कर देना है। और अगर अच्छी तरह से ये टेम्बल प्रेस नहीं होता, यानी अगर इसमें वायर लूज होता है, कई कई बार ऐसा होता है कि भाई जो वायर का साइज आता है उस पर लिखा कुछ और होता है, इसके अंदर कुछ और होता है, यानी वो जो उसकी क्वालिटी होती है वो फुल गेज में आती नहीं है। तो ये अच्छी तरह से प्रेस नहीं हो पाया है, तो इसके लिए हम डाई को भी चेंज कर देंगे। देखते हैं, अगर इससे काम नहीं होता है तो फिर हम आगे जाके डाई को चेंज कर लेते हैं, यानी इसका जो साइज़ है वो कम कर देते हैं। अब ये 70 का चल रहा है तो उसके बाद 50 कर देंगे। देखते हैं, अगर ये नहीं करता है काम अच्छी तरह से तो फिर हम 50 का कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि भाई आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए कि कैसे आपने एक टूल का इस्तेमाल करना है। ये जो टूल है ये इंडस्ट्रियल वायरिंग में हमेशा इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो थिम्बल आपको नज़र आ रहा है ये अच्छी तरह से पहले वाला था तो वो अच्छी तरह से प्रेस हो चुका है, और कोई भी वायर बाहर नहीं है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा इंसुलेशन चढ़ा दें या इंसुलेशन टैप कर दें तो अच्छी बात होती है। खैर, इसके लिए अपना कुछ जो है ना पीवीसी या प्लास्टिक का एक ट्यूब आता है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो हीट गन से हम उसको गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा इस डाई को चेंज कर लेते हैं और हम 50-50 कर लेते हैं, यानी वो पहले जो था वो 70-70 था, अब 50-50 कर लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है वीडियो में 50-50 है। तो इसके बाद हम इस टेम्बल को इस 50-50 से प्रेस करेंगे, यानी साइज़ हमने जो डाई का है वो छोटा कर दिया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत डिफरेंट टाइप्स के डाई यहाँ पर मौजूद है, यानी साइज़ के हिसाब से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि भाई लोग क्या करते हैं कि एक तो सीधा रख लेते हैं, एक उल्टा रख लेते हैं, उसके साथ भी टेम्बल अच्छी तरह से प्रेस हो जाता है। लेकिन होता ये है कि भाई उसमें मसला आता है कि जो कंडक्टर होता है वो ज़ख्मी हो जाता है। तो आपने इसी तरह से करना है, और दूसरा इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका टेम्बल भी अच्छी तरह से प्रेस होगा। दूसरी बात यह है कि वो वायर को इंटरनली ज़ख्मी नहीं करेगा और अच्छी सूरत भी लाता है, यानी देखने में भी अच्छा लगता है वायर। अब दोबारा से हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है एक गोल सा, ये इसका एक ऑयल स्क्रू है, यानी इसको अगर आप आगे ले जाएंगे तो ये पंप जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप प्रेस करेंगे तो ये पंप आपके साथ आएगा, पिस्टन आगे आएगा। लेकिन जब हम टिम्बल को कम्प्लीटली प्रेस कर देंगे तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, यानी इसको दोबारा घुमा लेंगे तो ये हमारे साथ रिटर्न हो जाएगा, और जो पिस्टन है वो खुद से दोबारा अंदर हो जाएगा। तो ये हमारे साथ एक इसको हम ऑयल स्क्रू कह सकते हैं। अब दोबारा से हम एक बार तो प्रेस कर दिया है, अब दोबारा से प्रेस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भाई ये हो गया सब कुछ अच्छी तरह से ये प्रेस हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा टेम्बल भी उस तरह प्रेस कर लेंगे और इस तरह ये काम जारी रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पर GM50 लगा है, यानी ये जो हम इससे पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो डाई वो 70 mm के लिए था, लेकिन ये जो टेम्पल पर लिखा हुआ है 50 mm है। लेकिन क्या है ना कि ये वायर का साइज़ कुछ आजकल इस तरह से आ जाते हैं कि भाई वो उस पर लिखा होता है 70 mm, अंदर कुछ और होता है। तो उस हिसाब से आपने अगर वहाँ पर 70 mm का वायर है और आप 70 mm के लिए इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर आपने साइज़ को भी देखना है कि भाई टिम्बल का साइज़ कौन सा है। तो टिम्बल का साइज़ 50 था लेकिन हमने पहले 70 से काम चलाया। खैर, ऐसा कुछ होता है, कई कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई बंदा एक चीज़ को इग्नोर कर लेता है। तो आपने अपने हिसाब से डाई को लगाना है कि भाई डाई कौन सा होना चाहिए, कौन सा टिम्बल है उसके लिए कौन सा डाई परफेक्ट होगा। आप इससे अगर छोटा लगाएंगे तो फिर आपकी वायर को भी ज़ख्मी कर सकते हैं। तो 50 का है तो 50 के लिए 50-50 अच्छी है। अब ये तीनों टेबल जो है ये प्रेस हो चुके हैं, एक साइड से तो प्रेस हो चुके हैं, यानी ये जो हमारे साथ MCCB ब्रेकर में लगेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हम इसको खींच रहे हैं लेकिन ये बहुत मजबूती के साथ प्रेस हो चुके हैं। अब इसका काम तो इस एक साइड से ख़त्म हो गया, अब दूसरे साइड पर हमने और टेबल लगानी है।
ये यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आप से देख सकते हो कि हमने इन वायर के बीच और यहाँ पर कंडक्टर के बीच कुछ थोड़ा फासला रखा हुआ है, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आए थोड़ा सा फासला है। तो ये फासला कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा फासला जो है यानी ये कमी जो है ये आगे जाके थिम्बल हमारा पूरा करने वाली है। तो आपने वायर का साइज इसी के हिसाब से काटना है। यहाँ पर एक थिम्बल में कनेक्ट हो जाएगा तो थिम्बल हमारे साथ कंडक्टर में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपने इनके बीच थोड़ा सा छोटा वायर काटना है, यानी पिक्स पे पिक्स नहीं काट। अब यहाँ पर हमने दूसरे साइड पर भी थिम्बल लगा दी है इस तरह। इससे फिर इंसुलेशन टेप का इस्तेमाल करके इसको कम्प्लीटली इंसुलेट कर दिया है और कंडक्टर और ब्रेकर के बीच हमने इसको लगा दिया है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर की ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।